IBPS PO का रिज़ल्ट आ गया है। एग्ज़ाम में तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर क्या होता है? जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट हुए हैं, उनका ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का होता है और ट्रेनिंग पीरियड में क्या-क्या होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपिका, करंटली वर्किंग एज़ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी 3-4 दिन पहले रिज़ल्ट आया है और बहुत सारे लोग मतलब मुझे खुद से आकर बता रहे हैं कि हमारा भी बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ तो आप लोग प्लीज़ डीमोटिवेट मत फ़ील कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि सिलेक्शन के बाद का क्या प्रोसीजर होता है, मेडिकल कब होता है, डीवी कब होता है, और स्पेशली अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेनिंग पीरियड कैसे होता है, कितने वीक्स का होता है, राइट। हाँ, लास्ट ईयर रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आया था और हमेशा पहले 1 अप्रैल को ही रिज़ल्ट आता था। तो मैं ऐसे थी जब रिज़ल्ट आया, हाँ थोड़ा टाइम लगा प्रोसेस करने में, फिर लगा कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, अभी थोड़ा सा इंजॉय करूँगी, किसी और एग्ज़ाम का पढ़ लूँगी। लेकिन 4 दिन बाद ही 5 अप्रैल को मेल आ गया कि 15 अप्रैल को मेडिकल है और 21 को डीवी है। अभी मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश। तो मेरा जो मेडिकल हुआ था वो मेरठ में ही हुआ था, जो कि मेरे घर से 75 किलोमीटर अराउंड है। तो मेरा मेडिकल 15 अप्रैल को था और मेरा डीवी 21 अप्रैल को था, और हमें रिपोर्ट करना था पुणे में। तो बाकी बैंक्स में इतना जल्दी नहीं बुलाया गया था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना जल्दी बुला लिया था। 21 अप्रैल को हम लोग पुणे गए, वहाँ पर डीवी हुआ। उसके बाद हमारा 3 वीक्स का इंडक्शन ट्रेनिंग था, क्लासरूम ट्रेनिंग। 3 वीक्स के इंडक्शन ट्रेनिंग में उन्होंने हमें ऑपरेशंस के बारे में बेसिकली बताया। जो बेसिक चीज़ें बैंक की होती हैं उस इंडक्शन ट्रेनिंग में उन्होंने हमें वही पढ़ाया, जैसे अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स, एफडी। ये सब पढ़ाने के बाद हमें एक ट्रेनिंग शेड्यूल दिया गया। टोटल जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है वो 52 वीक्स का था। तो हमें उसके बाद एक ट्रेनिंग शेड्यूल मिला, वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें 19 वीक्स के लिए ब्रांच एलोकेट कर दी ऑपरेशंस के लिए। 19 वीक्स हमने ब्रांच में काम किया। फिर उसके बाद हमारी 1 मंथ की एक और इंडक्शन ट्रेनिंग थी, वो थी क्रेडिट की, विच मीन्स लोन्स एंड एडवांसेस की। उसके बाद हमारी एक और हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 वीक की कैंप ट्रेनिंग मतलब एग्रीकल्चर लोन की ट्रेनिंग थी 1 वीक की। उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग का सेकंड फेज़ था 21 वीक्स के लिए। अभी मेरा सेकंड फेज़ चल रहा है, मैं अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग पर ही हूँ। फिर इस 21 डेज़ के बाद हमें 1 वीक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे वर्ड, एक्सेल, वी लुकअप। 1 वीक फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट। 1 वीक की फिर से एक इंडक्शन ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद हमें फाइनल पोस्टिंग मिलेगी। तो जब हम इंडक्शन 2 में गए क्रेडिट की ट्रेनिंग के लिए, तो हमें आगे का जो हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग है उसका भी शेड्यूल हमें बताया गया कि हमें आगे किस किस ब्रांचेस में जाना है, कहाँ कहाँ कितने कितने वीक्स के लिए जाना है, राइट। तो इंडक्शन ट्रेनिंग फ़ेज़ 2 के बाद मेरी MSME की ट्रेनिंग थी, MSME लोन की। वो थी 4 वीक्स की। वो मेरी बेस ब्रांच में ही थी, जो मुझे पहले ऑपरेशंस के लिए ब्रांच दी गई थी वो मेरी वहीं पर थी, पुणे में ही थी। फिर उसके बाद 2 वीक्स के लिए सर्विस ब्रांच में क्या होता है कि वो चेक क्लियरिंग कैसे करते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड, वो हमें सिखाते हैं। 2 वीक्स की सर्विस ब्रांच की ट्रेनिंग थी, वो भी मेरी पुणे में ही थी। उसके बाद मेरी कैंप ट्रेनिंग थी 1 वीक की, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में बताया। फिर उसके बाद रूरल ट्रेनिंग थी। रूरल ट्रेनिंग में बेसिकली वो एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर थी। तो वो मेरी 3 वीक्स की ट्रेनिंग थी, वो भी मेरी पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही थी, लेकिन पुणे से 40 किलोमीटर दूर थी। फिर उसके बाद मेरी RAPC ट्रेनिंग थी। RAPC ट्रेनिंग होती है होम लोन जहाँ पर सेंक्शन होते हैं, वो RAPC होता है। तो 2 वीक्स की मेरी RAPC ट्रेनिंग थी, वो भी मेरी पुणे में ही थी, पिंपरी। फिर उसके बाद अभी जिस ट्रेनिंग के लिए मैं आई हुई हूँ वो मेरी लार्ज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, विच मीन्स लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट की ट्रेनिंग है। उसके लिए मैं संगमनेर आई हुई हूँ, जो कि पुणे से 150 किलोमीटर दूर है, शिरडी के पास। फिर उसके बाद अभी मुझे जाना है फॉरेक्स ट्रेनिंग के लिए 2 वीक्स के लिए ही। वो जाना है मुझे साउथ गोवा में। उसके बाद मेरी 6 वीक्स की रीजनल ऑफिस में ही ट्रेनिंग है। उसमें वो हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देंगे, जैसे रिकवरी डिपार्टमेंट, TTC। फिर उसके बाद हमारी 3 वीक्स की ट्रेनिंग है, जिसमें 1 वीक मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के लिए होगा, जैसे एक्सेल, वर्ड, वी लुकअप, ETC।
फिर उसके बाद 1 वीक स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट का है, और उसके बाद एक और इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर 1 वीक, एंड देन फाइनल एलोकेशन ऑफ ब्रांचेस। तो ये पूरा शेड्यूल था हमारा 52 वीक्स का, जिसमें से अभी मेरे 40 वीक्स हो चुके हैं और अभी 12 वीक्स और बचे हैं। आई होप अभी आपको सब कुछ क्लियर होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो डीवी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।